जी बिल्कुल, इमरान खान का आज़ादी मार्च आज कमोकी से रवाना हुआ था। आज चौथा रोज़ है और इस वक्त गुजरांवाला के रास्ते पर गामजन है। इस लॉन्ग मार्च में बड़ी तादाद है कारकुनान की और आज दूसरे मरहले का आगाज़ भी हो चुका है लॉन्ग मार्च का, जिसमें मुल्क के दूसरे इलाकों से कारकुनान की आमद का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। आज के दिन से सिंध और कराची के जितने भी काफ़िले हैं वो रवाना होंगे, हैदराबाद सखर से होते हुए मुल्तान पहुँचेंगे और मुल्तान से रावलपिंडी की तरफ बढ़ेंगे। और इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है आज वो सिर्फ GT रोड पर मोबिलाइज करेंगे कारकुनान को, दीगर जो कस्बों के इलाके हैं इनको और साथ में गुजरांवाला की आवाम को। उसके बाद कल तीसरा राउंड शुरू होगा इसी लॉन्ग मार्च का, जिसमें से जो करीब के लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, वो निकलना शुरू होंगे। और जुमेरात के रोज़ जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं, इस इलाके से जितने भी कारकुनान हैं वो सिंध से आने वाले काफिले के साथ शामिल होंगे और इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। गिलगित बल्तिस्तान से के जो जितने भी काफिले हैं वो भी बुध और जुमेरात के रोज़ इस्लामाबाद की तरफ आना शुरू होंगे। तो जुमे के दिन तमाम मुल्क भर से लॉन्ग मार्च भी इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएगा और दीगर इलाकों से आने वाले जो काफिले हैं वो एक साथ होकर इस्लामाबाद में पहुंचेंगे। इस्लामाबाद इंतज़ामिया को तहरीक इंसाफ की तरफ से दरख्वास्त भी दी गई है धरने के लिए, जिसमें जो इस्लामाबाद के सदर हैं अली नवाज अवान, उनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई है कि हमें धरने की इजाज़त दी जाए और ये धरना जो है G9 और H11 के दरमियान में किया जाएगा। तो इसे अभी तक इंतज़ामिया ने उनको धरने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से होटल्स और रेस्टोरेंट्स को हिदायत जारी की गई है कि कोई भी लॉन्ग मार्च के शुरा को फैसिलिटेट ना करे। एक तरफ तो हुकूमत की तरफ से कमेटी तश्कील दे दी गई है कि जी इसके लिए मुज़ाकरात किए जाएँ। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने कल जो बयान दिया तो उन्होंने कहा जी मैं शहबाज शरीफ से जो है बात नहीं करूँगा और मुज़ाकरात किस तरह फिर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी गई थी अभी तक उनका कोई इजलास नहीं हुआ, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। तो देखना ये होगा कि क्या इस लॉन्ग मार्च में जो इमरान खान एक मुतालबा लेकर आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि फिल फॉर इंतखाबात होने चाहिए और हमें इलेक्शन की तारीख दी जानी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने बयान दिया कि जी इंतखाबात के लिए जो मुज़ाकरात हैं हम उसके लिए तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि क्या हुकूमत इस पर मान जाएगी कि हुकूमत प्रेशर में है, हम इस लॉन्ग मार्च में इंतखाबात की तारीख लेकर जाएंगे। अब क्या इमरान खान अपना मुतालबा पूरा कर पाएंगे या पहले की तरह वो आज़ादी मार्च लॉन्ग मार्च लेकर यहाँ पहुँचेंगे और वापस चले जाएंगे, ये तो अब हालात ही बताएंगे। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में भी कंटेनर रख दिए गए हैं, रेड जोन सील है। और रेड जोन पहले तो सिर्फ पार्लियामेंट और सुप्रीम को आने वाले जो रास्ते हैं उसको कहा जाता था, लेकिन अभी इसी 0 पॉइंट तक इसको रेड जोन डिक्लेयर किया गया है। FC के, रेंजर्स के, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार तैनात है, साथ में सिंध पुलिस यहाँ पे तैनात की गई है। बड़ी तादाद में नफरी है और जैसे जैसे लॉन्ग मार्च करीब आएगा तो शायद ये रास्ते जो पहले बंद कर दिए गए थे अभी दोबारा बंद कर दिए जाएँ। ये इस वक्त मैं मैरियट चौक पे हूँ, ये भी रास्ते कंटेनर पहुँचाए हुए हैं। दीगर रास्ते D चौक पहले से बंद था, तो मुख्तलिफ रास्तों में इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर रखे हुए हैं। हुकूमत भरपूर तैयार है इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए। एक तरफ तहकीकाती जो कमेटी है मुज़ाकरात के लिए वो तश्कील दी गई है। अब देखना ये होगा कि इस लॉन्ग मार्च का क्या नतीजा निकलेगा।